नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो आज की वीडियो है पार्ट 3। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग विधि, मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र। तो शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि में कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है इस मेथड से एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण यानी ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, को हल करने के चरण इस प्रकार है। सबसे पहले द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का जो गुणांक होता है, जो आप ये देख रहे हैं ax स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। तो सबसे पहले हम सभी पदों को a से भाग देते हैं ताकि जो ये पहला पद है वो पूर्ण वर्ग बन पाए। इसके बाद जो ये अचर पद है c बटे में a, उसको हम दाएं तरफ ले जाते हैं। एक और बात, जरूरी नहीं है कि यही स्टेप्स हम फॉलो करें। आगे हम अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें हम सभी पदों को a से भाग नहीं करते। आप देख रहे हैं हमारा एक्चुअल स्टेप ये होता है कि हमें प्रथम पद को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चाहे तो हम a से सभी पदों को भाग दे सकते हैं, चाहे तो हम a से गुना करके a को पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, या कुछ ऐसी संख्या हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, तो या तो 2 से भाग देने पर या 2 से गुना करने पर भी प्रथम पद जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बस इतना है कि पहले पद को पूर्ण वर्ग बनाना है। और अगर आप जो ये चरण दिए हुए हैं उसको एज इट इज फॉलो करते हैं, तभी भी क्वेश्चन का हल आ जाएगा और हमेशा सही उत्तर ही आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तीसरा चरण है बाएं तरफ। जो बाएं तरफ पे जितनी संख्याएं बच जाएगी उसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। उसके लिए हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब हमारे पास जो मान बचेगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, x प्लस p का वर्ग बराबर में q। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं दोनों तरफ वर्गमूल निकालकर। तो दोनों तरफ हम वर्गमूल निकालेंगे और जो संख्या समीकरण की बाईं तरफ बच जाएगी उसे हम x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ से घटा देंगे, या फिर हम बाईं तरफ के मान को दाईं तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 ऐसे चरण हैं जिसको आप यूज करें तो आपको द्विघात समीकरण का हल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 2 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हम लिखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप है x वर्ग के साथ जो संख्या है, गुणांक है x वर्ग का, उससे हम सभी पदों को भाग देते हैं। इस प्रश्न में वो गुणांक 2 है, इसलिए हम सभी पदों को 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा, 2 बटे 2 x का वर्ग माइनस 5 बटे 2 x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब 2 बटे 2 को हम काट देंगे, हमारे पास बच जाएगा x वर्ग माइनस 5 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप में ये है इसके साथ जो अचर संख्या है, जो आप देख रहे हैं 3 बटे 2 है, उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे। साथ ही अब आप देख पा रहे हैं कि जो प्रथम पद है यानी x वर्ग, वो पूर्ण वर्ग है। अब 3 बटे 2 को दाईं तरफ ले जाने के बाद जो समीकरण बचेगा वो इस प्रकार होगा, x वर्ग माइनस 5 बटे 2x बराबर में माइनस 3 बटे 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि बाएं तरफ जो संख्या बच गई है
या जो पद बच गए हैं उसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो ये मध्य पद है इसका मतलब कि -5/2, इसके हिसाब से हम 5/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। ये हम क्यों करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, 5/2 है तो हमने क्या किया है 5/4 लिया है, यानी 5/2 को 2 से भाग दे दिया है। तो हम यही संख्या क्यों ले रहे हैं ये देखते हैं। हमारे पास ये बचा हुआ था x वर्ग माइनस 5/2x बराबर -3/2। हमें पूर्ण वर्ग बनाना है क्योंकि x वर्ग माइनस का 5/2x है, तो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम a माइनस बी वर्ग का सूत्र का प्रयोग करेंगे। और a माइनस बी वर्ग क्या होता है, a वर्ग माइनस 2 गुने a गुने b प्लस b वर्ग। अब आप देखें तो जो प्रथम पद है वो a वर्ग की जगह पर x वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग है। दूसरे पद की अगर हम बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार की संख्या चाहिए कि -5/2x को हम -2 गुने में a गुने में b की फॉर्म में लिख पाए। तो चलिए देखते हैं इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, -5/2x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं -2 गुने में x गुने में 5/4। तो 2 से 4 कट करके 5/2 हो जाएगा और ये वापस संख्या बन जाएगी -5/2 गुने में x। तो अब यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले समीकरण से देखें, यानी कि -2ab से कंपेयर करें, तो -2 की जगह -2 है, x की जगह a है, यानी x का a का मान क्या है यहाँ पर x है, और b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया 5/4। अब अगर b का मान 5/4 है तो b का वर्ग भी होना चाहिए, तो b का वर्ग हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी 5/4 का वर्ग हम दोनों ही तरफ समीकरण में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा x वर्ग माइनस 5/2 गुने में x प्लस 5/4 का वर्ग बराबर -3/2 प्लस 5/4 का वर्ग। अब इसको देखें आप, ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी a माइनस बी होल वर्ग का सूत्र है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का वर्ग, जहां a की जगह पर x है और b की जगह पर 5/4 है। और इसको अगर हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1/16। आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसको हल करके देख सकते हैं, तो इसका मान होगा प्राप्त 1/16, यानी 2 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हम x माइनस 5/4 वर्ग बराबर 1/16 लिख सकते हैं। इसके बाद का चरण क्या था, यानी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें दोनों तरफ वर्गमूल करना है। अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल करें तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर वर्गमूल 1/16। अब बाएं तरफ को अगर आप देखें तो वर्गमूल और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा x माइनस 5/4। इसलिए ये हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर में वर्गमूल 1/16 क्या होगा, प्लस माइनस 1/4। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसके बाद बाईं तरफ जो संख्या बच गई, यानी बाईं तरफ संख्या कौन सी बची है, -5/4, इसको हम दाईं तरफ लेके जाएंगे, यानी ये हो जाएगा x बराबर 5/4 प्लस माइनस 1/4। और बीच में प्लस माइनस का क्या अर्थ है कि यहाँ पर x के दो मान हैं, एक है x बराबर 5/4 प्लस 1/4 या दूसरा है x बराबर 5/4 माइनस 1/4। अगर हम दोनों को हल करें तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3/2 या x बराबर 1, अर्थात x बराबर 3/2 और x बराबर 1 इस समीकरण का हल है। अगला टॉपिक है मूलों की प्रकृति। तो चलिए जानते हैं मूलों यानी कि सॉल्यूशंस जो होते हैं या जीरोस, रूट्स, शून्य, इनकी प्रकृति क्या होती है। एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो
भिन्न वास्तविक मूल का क्या अर्थ है? दो अलग अलग संख्याएं हुई और मूल वास्तविक होगा यदि b स्क्वायर यानी b वर्ग माइनस 4 गुने a गुने c 0 से बड़ा हो। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी जो दो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों ही एक जैसे होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4 गुने में a गुने में c बराबर 0 के। इसी प्रकार कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है अगर b स्क्वायर यानी b वर्ग माइनस 4ac 0 से कम हो। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल होते हैं, 0 से अधिक हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, और 0 से कम हो तो हम इसका वास्तविक मूल नहीं प्राप्त कर सकते। और 10वीं कक्षा के हिसाब से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आता है तो आपको प्रश्न आगे हल नहीं करना है, ये आप 11वीं कक्षा में सीखेंगे। विविक्त कर ये क्या होता है? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b वर्ग माइनस 4 गुने ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो टर्म है इसी को हम विविक्तकर कहते हैं, और विविक्तकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसीलिए विविक्तकर को शॉर्ट में हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट टर्म है यानी कि D। तो D बराबर होता है b वर्ग माइनस 4ac। चलिए आगे कुछ प्रश्न देखते हैं विविक्तकर का। निम्न द्विघात समीकरण के विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए। पहला है 3 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा है x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तथा तीसरा है 2 गुने x वर्ग माइनस 2 गुने में वर्गमूल 2x प्लस में 1 बराबर 0। चलिए पहला हल करते हैं। 3 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर है 3 के, b बराबर है माइनस 5 के तथा c बराबर है 2 के। इसीलिए विविक्तकर की वैल्यू यानी कि b वर्ग माइनस 4ac बराबर होगा माइनस 5 का वर्ग। माइनस 5 क्या है? b का मान, इसीलिए b वर्ग की जगह पर आ जाएगा माइनस 5 का वर्ग। इसके बाद होता है माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4। उसके बाद क्या है? a का मान क्या है? 3, तो गुने में 3 तथा गुने में क्या होता है? c, और c का मान है 2। तो इस प्रकार हमने abc के मान को प्रतिस्थापित कर दिया है b वर्ग माइनस 4ac। अब हम इसको हल करें तो ये होगा माइनस 5 का वर्ग बराबर 25, माइनस में 4 गुने 3 गुने 2 बराबर 24, यानी 25 माइनस 24 बराबर 1 के। और 1 क्या है? 1 शून्य से बड़ा है, इसीलिए इस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल। अगला प्रश्न देखते हैं। x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर है 1 के, b बराबर है 4 के तथा c बराबर है 5 के, यानी विविक्तकर हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac जो बराबर आ जाएगा abc के मान को प्रतिस्थापित करने पर 4 वर्ग माइनस 4 गुने 1 गुने 5। 4 वर्ग होता है 16 और 4 गुने 5 हो जाएगा 20, यानी ये आ जाएगा 16 माइनस 20 जो कि बराबर आएगा माइनस 4 के। और माइनस 4 क्योंकि शून्य से छोटा है इसलिए इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है 2 गुने में x वर्ग माइनस 2 गुने में वर्गमूल 2 गुने x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है माइनस 2 गुने में वर्गमूल 2 तथा c का मान है 1। इसलिए विविक्तकर का मान हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac बराबर abc के मान को प्रतिस्थापित करेंगे,
ये हो जाएगा -2 गुने वर्गमूल 2 का वर्ग -4 गुने 2 गुने 1। अब 2 वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है 8 और 4 गुने 2 क्या होता है 8, यानी ये बराबर आ गया 8 - 8 के, जो कि 0 के बराबर है। तो अब क्योंकि विविधकर का मान 0 के बराबर है, इसलिए इस समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा 3 तरीके के प्रश्न, जिसमें तीनों ही टाइप हमने कर लिया है, जहां पर या तो विविधकर 0 के बराबर है, या 0 से अधिक है, या 0 से छोटा है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, अगर हम एक द्विघाती समीकरण यानी a गुने x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर लगाना चाहिए तो कब लगा सकते हैं, जब b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो या फिर बराबर हो, क्योंकि तभी वास्तविक मूल पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है या बराबर है। अगर 0 से कम है तो हम उसमें द्विघाती सूत्र नहीं लगा सकते हैं। और द्विघाती सूत्र होता क्या है, अगर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अधिक है, तब x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2 गुने a। तो इस सूत्र को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले हम d का मान ज्ञात करते हैं, और d अगर 0 से अधिक या बराबर आ जाए तो हम इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं, जिसमें हम इसका प्रयोग करके एक समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। उदाहरण है समीकरण x प्लस 1 बटे x बराबर 3 के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब इस समीकरण को देखिए, ये समीकरण द्विघाती समीकरण के फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। जो आपको हर में x दिख रहा है, उस x को हम किसी तरीके से अंश में लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, यानी लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम x से समीकरण के दोनों तरफ x से गुना कर दें। तो हम यही करेंगे, दोनों तरफ x से गुना कीजिए। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा x वर्ग प्लस 1 बराबर में 3x। अब बराबर में जो 3x है उसको हम बाईं तरफ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास प्राप्त होगा x वर्ग माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब आप देख रहे हैं कि ये द्विघाती समीकरण है, जिसमें a का मान 1 है, b का मान माइनस 3 है तथा c का मान 1 है। तो इसमें हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र। उससे पहले हम चेक करेंगे कि विविधकर का मान 0 से अधिक है या नहीं। तो आप देखिए, b वर्ग माइनस 4ac बराबर होगा माइनस 3 वर्ग माइनस 4 गुने 1 गुने 1 के, जो बराबर आएगा 9 माइनस 4 यानी 9 माइनस 4, और 9 माइनस 4 5 के बराबर होता है। तो क्योंकि विविधकर का मान 5 है, जो कि 0 से अधिक है, तो हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो है x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। अब यहाँ पर abc के मान को प्रतिस्थापित करें तो x बराबर हो जाएगा माइनस का माइनस 3 प्लस माइनस वर्गमूल 5 बटे में 2 गुने में 1। इसको हम आगे हल करें, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 5 बटे में 2, यानी यहाँ से हमारे पास x के 2 मान प्राप्त होते हैं। x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 5 बटे 2 तथा 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे 2। तो ये 2 हल हैं इस समीकरण के, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 अलग अलग वास्तविक मूल हैं, क्योंकि विविधकर का मान 5 यानी 0 से अधिक था। तो इस वीडियो में हमने सीखा द्विघाती सूत्र, यानी x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। साथ ही d का सूत्र देखा हमने, यानी विविधकर का b वर्ग माइनस 4ac। इसके अलावा हमने पूर्ण वर्ग विधि किया था। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।